प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम उपवास के 22वें दिन में पहुंच गए हैं और आज हमारा मनन का विषय रहेगा टू लर्न फ्रॉम पेन, अपने दुखों से सीख लेना। जी हाँ प्रियो, अक्सर ये देखा गया है जब मनुष्य पर दुख आते हैं तो वे परमेश्वर के विरोध में बोलना या उसको कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में सब अच्छा रहता है तभी वे धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब दुख आते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। और या फिर मनुष्य अपने दुखों को देखकर जो उसका हौसला है, हिम्मत होती है, उसको छोड़ देते हैं। बाइबल में बहुत सारे से उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने दुखों से सीख ली, उन्होंने धीरज रखा। अय्यूब, दाऊद और गिदोन। नए नियम में प्रेरित पतरस ने भी अपने दुखों में परमेश्वर का धन्यवाद किया। अय्यूब की पत्नी ने अपने दुखों में अय्यूब का साथ छोड़ दिया, लेकिन अय्यूब अपने दुखों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिसके हाथ में से हमने सुख लिया, क्या उसके हाथ से दुख ना ले। उसने अपनी खराब परिस्थितियों में परमेश्वर की प्रशंसा की। दाऊद का भी चरित्र ऐसा ही था। जब राजा शाऊल उन्हें मार डालना चाहता था तो वे गुफाओं में छिप जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा शाऊल मुझे जान से मारना चाहता है। जबकि राजा दाऊद को भी 2-3 बार ये मौका मिला कि वो राजा शाऊल को मार दें, लेकिन उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध क्यों पाप करूं। यहीं पर उन्होंने अपने धीरज को रखा। जी हाँ, और इसी प्रकार हम नबी मूसा के भी बारे में देखते हैं। उन्होंने भी बहुत जगह धीरज रखा और उनकी गवाही नए नियम में भी प्रेरित पौलुस ने दी कि मूसा के जैसे पृथ्वी भर पे कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। उन्हें अपने दुखों में धीरज और नम्रता सीखी। वे जान गए थे कि प्रभु का समय है और जब समय पूरा हुआ तो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया। पतरस के जीवन से भी हम सीखते हैं। उन्हें भी प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में पश्चाताप किया। तब वे जान गए कि परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हाँ मेरे प्रियो, ये समय है कि हम यदि किसी भी प्रकार के दुख में हैं तो परमेश्वर की ओर देखें। वो परमेश्वर वो है जो असंभव को संभव कर सकता है। तो आज यदि किसी भी प्रकार के दुख में हैं, अपने दुख में धीरज रखें। हर एक बात का एक समय होता है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, हमारे प्रिय भाई बहन यदि किसी भी प्रकार के दुख में हैं तो हम ये प्रार्थना करते कि प्रभु इन उपवास के दिनों में उनकी सहायता करें और उनके दुख, प्रभु जी, दुख के दिन सुख के दिनों में बदल जाएं। उनको आशीष दे, उनकी सहायता करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की।